एकादशी को लेके कई प्रकार की भ्रांतियां आई हैं। इसको हम लेके आज हम नागौर के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य मोहन महाराज से बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि एकादशी व्रत को लेके किस तरह मनाया जाएगा और कब मनाया जाएगा। एकादशी के विषय में समार्तानाम वैष्णवानाम, समार्तों के लिए प्रथम एकादशी और वैष्णवों के लिए द्वितीय एकादशी का विशेष महत्व बताया है। तो एकादशी वैष्णवों के लिए वैष्णव धर्म रत्नाकर व्रतराज के अनुसार एकादशी जो है 56 घड़ी का वेद होने से द्वादशी को ही विशेष पुण्यप्रद को बताया गया। तो इस वर्ष भिक्षा शुद्धि एकादशी का क्षय होने से द्वादशी को वैष्णवों के लिए विशेष पुण्यप्रद है। धर्म सिंधु के अनुसार एकादशी 2 प्रकार की होती है, पहली विद्या, दूसरी शुद्धा। यदि एकादशी तिथि 10वीं तिथि से युक्त हो तो विद्या एकादशी कही गई है तथा सूर्योदय के समय एकादशी तिथि दिन भर द्वादशी से युक्त होती है तब वह शुद्धा एकादशी कही जाती है। सामान्य जन साधारण को शुद्धा एकादशी को व्रत करना ही श्रेष्ठ है। ये एकादशी जो है 56 घड़ी से अधिक हो, एकादशी 56 घड़ी से अधिक हो तो उस समय इस एकादशी को छोड़कर द्वादशी को व्रत करना चाहिए। यह एकादशी इस दिन एकादशी गुरषटगिरी होने से तथा क्षय होने से द्वादशी को व्रत जो है श्रेष्ठ बताया गया है। द्वादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाएगी और इस दिन 23 दिसंबर को एकादशी तिथि विशेषतया वैष्णवों के लिए पुण्यप्रद है। इस एकादशी तो नवमी एकादशी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए? 10वीं के दिन एक समय भोजन, शुद्ध भोजन और एकादशी को निराहार उपवास युक्त होकर द्वादशी को पालना करना चाहिए। तो इस दिन त्रयोदशी को पालना होगा। पंडित जी, इसके फायदे क्या होते हैं व्रत के? इस फायदा तो विशेष तो है, पुण्यप्रद बताया गया है। पापों का क्षय होता है, पुण्य की वृद्धि होती है और अनेक प्रकार के जो वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि का फल बताया है, अश्वमेध यज्ञ का फल बताया है, वो इस एकादशी करने से प्राप्त हो जाता है। जो शास्त्र में जो विशेष जो बताया गया है, बड़ी बड़ी 1000 गोदान करना जो पुण्य होता है वही पुण्य इस एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। और अश्वमेध यज्ञ का, राजसूय यज्ञ का जो पुण्य होता है वो पुण्य केवल एकादशी के दिन करने से प्राप्त हो जाता है। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भिक्षा शुद्धि एकादशी को गीता जयंती का उत्सव मनाया जाता है। तो इस बार 23 दिसंबर को गीता जयंती का उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता का 18 अध्यायों का पाठन होगा, वाचन होगा, पाठ किया जाएगा। बच्चों को भगवद गीता कंठस्थ कराई जाती है, जिसमें कक्षा प्रथम कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा के विद्यार्थी उसमें भगवद गीता कंठस्थ कर रहे हैं। भगवद गीता का यह कार्यक्रम कल जानकीदास जी महाराज के आश्रम में दोपहर 2 बजे से यह कार्यक्रम मनाया जाएगा। और भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन मोहग्रस्त हो गया तो भगवान ने उसको उपदेश दिया कि भाई आप जो तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना और तुम अपने धर्म का पालन करो। अगर तुम अपने धर्म का पालन करते हुए अगर वीर गति को प्राप्त हो जाओगे तो भी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम्हारा क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं इसके अंदर,
जो भीष्म पर्व के, महाभारत के भीष्म पर्व से जो ये ली गई है। और इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जो है किस प्रकार, जिस प्रकार शरीर को, अपन शरीर के मल को हटाने के लिए उसको जो है साबुन लगा करके अपन उसको मल निर्मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने, अपन जो है स्नान करते वक्त साबुन लगाकर अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं। उसी प्रकार भगवत गीता जो अपने अज्ञान रूपी जो मेल है, गंदगी है, उसको जो है दूर करने के लिए भगवत गीता है। भगवत गीता के यह कोई उपन्यास या कहानी की तरह कोई मनोरंजन पुस्तक तो नहीं है कि जो है व्यक्ति मात्र मन बहलाने के लिए इसे जो पढ़े। भगवत गीता क्यों पढ़ी जानी चाहिए? भगवत गीता परम मनोविज्ञान, ये शाश्वत मनोविज्ञान है तथा आत्मोन्नति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने में पूर्ण जो है समर्थ है। भगवत गीता पर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का विचार है कि गीता केवल धर्म ग्रंथ ही नहीं है, अपितु जीवन मूल्यों का ग्रंथ है। मैं इसे निरंतर पढ़ता हूं और यह हमारे देश का खजाना है। इसे जो है इसलिए अवश्य जो इसे पढ़ना चाहिए। गीता के सतत मनन, पाठन, चिंतन, मनन से जो व्यक्ति धीरे धीरे व्यक्तित्व का जो रूपांतरण होता है, यह मात्र किताबी ज्ञान न होकर के अनुभूत ग्रंथ है, जिसमें स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने तो गीता के प्रचार प्रसार के लिए अपना जो संपूर्ण जीवन श्रीमद् भगवत गीता के प्रचार प्रसार के लिए ही लगा दिया। और उन्होंने कहा कि जो भगवत गीता का प्रचार करेगा वो भगवान की उसको जो है कुछ करने की उसको आवश्यकता नहीं, भगवान की प्राप्ति उसे स्वतः ही हो जाएगी। इसलिए हमारे को जो है भगवत गीता पढ़नी चाहिए और इसका प्रचार प्रसार अपने को करना चाहिए।